नमस्कार साथियों, संस्कृति केशवकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं झांसी के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सभी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इनकी इतनी प्रभावशाली व्यक्तित्व है, इतनी प्रभावशाली लेखनी है। चूंकि व्यक्तित्व की अगर बात करी जाए तो हमारे साथ में ये जो आज आए हुए हैं श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव सखा जी इनका उपनाम है। इनके बारे में बता देना चाहते हैं कि हिंदी और बुंदेली में गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है। हिंदी में तमाम इन्होंने लेख लिखे हैं, तमाम इनकी कविताएं हैं, कई इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कई पत्रिका में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इनको हम लोगों ने कई जगह पर पढ़ा हुआ है। तो कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव सखा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके बारे में जानना चाहेंगे, शुरू करते हैं साक्षात्कार आपका। तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप, जैसा कि हमें मालूम पड़ा कि आप रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे और रेलवे से रिटायरमेंट के बाद आप इसमें काफी लगनशील रहे, लेकिन आपने नौकरी के दौरान भी और उसके पहले विद्यार्थी जीवन में भी काफी कुछ अपना ये साहित्य लिखा। तो आपकी ये शुरुआत कब से हुई? भाई ऐसा था मिश्र जी कि मैं यहाँ से झांसी से विदिशा गया पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। मेरे 2-3-4 खास मित्र थे, लंगोटिया जिनको कहते हैं, तो रोज हम लोग उठते बैठते थे। जैसे मैं यहाँ से गया तो उन लोगों को जरा सूनापन महसूस हुआ, तो हमारे एक मित्र थे, हमको एक पत्र लिखा और पत्र में 2-4 पंक्तियां कविता के लिए दी। तो मुझे बड़ा लगा कि हमारा ये मित्र हमें चाहता बहुत है और ये कविता लिख रहा है मेरे लिए, तो मेरे मन में भी आया। तो 2-4 मैंने उनका पत्र का उत्तर, यह पता चाहे जब पोस्ट कार्ड और लिफाफे से होता था, तो मैंने 2-4 रहने उनके लिए लिखी भेजी थी। तो वो पहला बार। इसके बाद जो आगे बड़ी बात वो ये थी कि मेरी पत्नी मुझको पत्र लिखती थी उस जमाने में। तो पुराने लोग दोहे वगैरह लिखा करते थे, तो हमारी श्रीमती जी ने एक दफे दोहे लिखी। तो मुझे लगा देखो मेरी पत्नी भी लिखती, तो मुझे भी कुछ चाहिए, लिखना चाहिए। तो ऐसा वो शौक लगा और मैंने पहले शुरुआत की। और इसके बाद नौकरी में मैं आया था, पहले टीचिंग में रहा तो 2-2.5 साल। 65 में मैं रेलवे की नौकरी में आया और 98 में मैं सेवानिवृत्त हो गया, वॉलंटरी ले लिया था मैंने, बच्चे सेटल हो गए। तो उसके बाद फिर मैं काम में उतर आया और रेलवे में भी रिटायर होने से पहले मैंने 2-4 कविताएं लिखी हैं और स्टेज पे वहाँ पर मैंने सुनाई है, लेकिन बिल्कुल आखिर में, मतलब रिटायरमेंट के 1-2 महीने पहले। बाकी फिर मैं वहाँ पे, फिर वहाँ मेरे मित्र लोग थे, कई लोग थे जो साहित्य से जुड़े हुए थे और वहाँ कार्यक्रम कराते थे, लेकिन मैं उनको ये नहीं मालूम था कि मैं भी लिखता हूँ। मैंने कभी उनसे बाद में फिर सबसे जुड़ा। तो ये मेरा प्रारंभ बताइए। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपकी पुस्तक, सबसे पहली जो पुस्तक, वो कौन सी पुस्तक है जो प्रकाशित हुई है आपकी? हमारी सबसे पहले एक संयुक्त मनमीत मेरे के नाम से निकली किताब जो है, उसमें 20-22 मेरी कविताएं थी। एक ही शब्द से मनमीत मेरे से शुरू थी और 18 या 20 उनकी हमारे अत्री साहब की थी। तो इस तरह से दोनों का संयुक्त होने है। ये 2005 में सबसे पहले ये 2005 में आपकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके बाद आपकी पुस्तकें काफी सारी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो कोई आप अपनी कविता सुनाना चाहेंगे साक्षात्कार में? हमें आगे बढ़े इससे पहले आप दर्शक चाहते हैं कि कोई अपनी कविता? वैसा आप कहें सुना दूंगा। आप ये बता दीजिए किस तरह की कविता सुनना है। आपने तमाम विधाओं में अपना लिखा हुआ है, जो भी आपको अच्छी लगती हो। तो आपने तो सभी को इतना अच्छा लिखा है कि दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी कविता जो हमारे समाज के लिए अच्छी हो, हमारे दर्शकों के लिए अच्छी हो, आप सुनाइए।
एक ये प्रारंभ भगवान के नाम से होना चाहिए। जी तो बिल्कुल। मैं तो एक दोहे आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। जी गणेश वंदना के रूप में समझ लीजिए आप जी। कि जय गणेश गिरिजा सुवन, जय गणपति गणराज, विघ्न विनाशक आप प्रभु, करहु सुमंगल काज, करहु सुमंगल काज। ये दोहा आपके सामने रखा गणेश जी के लिए। बहुत अच्छी। तो ये आपने जो आओ मनमीत मेरे, ये आपकी इसके बाद में पुस्तक आपकी जो प्रकाशित हुई, तो ये इस पुस्तक में अपनी कविताएं हैं, गीत हैं, गजल हैं या लेख हैं? नहीं, वैसे मनमीत मेरे में कविताएं ही हैं। जी मैंने बताया ना, दोनों लोगों की कविताएं और एक ही शब्द से मनमीत मेरे से प्रारंभ कविता है। अच्छा अच्छा। अच्छा हुआ, उसका भी एक कहानी सी बन गई कि अत्री साहब बाहर चले जाते थे, अपने भाई के बेटी के पास कहीं कहीं चले जाते थे। तो उन्होंने वहां से मुझको शब्द दिया कि भाई इसमें कुछ कविता तुम लिख सकते हो। जी। मैं छपवाना चाहता हूँ, मैंने लिखी है कुछ कविताएं। तो भाई आदेश समझ लिया मैंने, और जाने क्या मेरे मन में आया कि मैंने मुश्किल से 5 दिन 6 दिन में ही 20 25 22 कविता मैंने लिख डाली, और उसी शब्द से लिख गई, और वो हम लोग के दादे संयुक्त जो है वो छप गई थी। इसके बाद आपकी एक पुस्तक आई अतीत की स्मृतियां। हाँ। तो इसमें हमने सुना है कि आपने अनुवाद इसको किया है इंग्लिश का, तो दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरीके की पुस्तक है वो। अत्री साहब की पुस्तक थे, उनकी 30 अंग्रेजी का कविताएं थी, वो हमें दिया करते थे अपनी किताब। मैंने पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो मैंने आज्ञा मांगी कि भाई साहब क्या मैं इसका भावानुवाद करूं। उन्हें बड़ी खुशी हुई, हमसे 10 साल बड़े थे जी। हाँ बोले भैया करो। तो मैंने की, और उनका 30 कविताओं का भावानुवाद किया। और पहले तो आदमी ऐसे लेता है, उन्होंने देखा वही कविता उन्होंने किसी दूसरे को भी भेजी वो किताब, उन्होंने भी अनुवाद किया। फिर उन्होंने हमारे अनुवाद को फिर पढ़ा, तो उन्होंने मुझे अपने मुंह से कहते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी वो अनुवाद इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने कई जगह उसको भेजा, फिर बता करके देखो ये कैसे अनुवाद। बहुत खूब। आपकी एक और आपकी पुस्तक आई, वो है बुंदेली के रंग। जी। तो बुंदेली के रंग के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा बताते चलिए। कोई अगर उसकी कविता, उसकी 4 लाइनें हमारे दर्शकों को भी आप सुनाते जाइए कुछ अगर। हाँ, सुना सकता हूँ जी। बुंदेली के रंग ऐसे कि चूंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ वैसे जी। मेरा चिरगांव के पास मेरा गांव है, संत बैठा कहलाता है, निबी बैठा के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वैसे मेरा पैदाइश झांसी में ही है, पढ़ा लिखा यहीं पे हूँ, सर्विस में यही कर रहा हूँ जी। लेकिन गांव जाते आते रहते थे हम, तो गांव का वातावरण हम लोगों से जुड़ा था। तो बुंदेली मुझे बहुत अच्छी लगती, प्रारंभ से ही अच्छी लगती थी। तो ये मेरा वहाँ बना, तो फिर उस भावना को लेकर के मैंने बुंदेली में रचनाएं रची, और वह किताब को लेकर एक बुंदेली के। आपकी कुछ और किताबें हैं, प्रेमानुराग, कहानी संग्रह, कथा सागर, स्मृतियों के सुनहरे रंग, मधुर बुंदेली। तो और अभी आपका जो कथा सागर जो आपकी पुस्तक थी, उसका द्वितीय संस्करण भी आपका प्रकाशित होने जा रहा है। तो कुछ हो गया। अच्छा, हो गया। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा था कि मैं गांव, मैंने बताया गांव से हूँ। मैं जब छोटा था 7-8 साल का, तो पिताजी के साथ गांव जाता था। तो वहाँ एक हमारे पिताजी के भाई जैसे थे तो यादव, और वो बिल्कुल अंगूठा छापते, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उनकी विशेषता कई थी। विशेषता ये थी कि वो बच्चों के लिए कहानियाँ बहुत सुनाते थे, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो मुझे बहुत प्रभावित करती थी।
कई कुछ उनके साथ विशेषताएं थी। एक भविष्य बता देते थे कोई बात कि बोले बोले कल पानी बरसे बच्चा, तो कल पानी बरसेगा जी। हम ऐसी विशेषताएं थी। एक और उनके पास विशेषता थी कि वो दाग करके बड़े बड़े रोगों को दूर करते थे। जो डॉक्टर फेल हो जाते थे उन्होंने ठीक किया। जी, सुना है इसके बारे में, प्राचीन समय की ये कोई विशेषता थी जी, थी उनके अंदर थी जी। तो उनका नाम था मकुंदी माते जी, मुकुंदी यादव नाम था उनका। तो उन्हीं से मैंने वो कविताएं जो सुनी थी जो बचपन में, 8-10 कविताएं नहीं कहानियां जी। तो मैं जब जाता था तो कक्का कहते थे उनसे, कक्का हमें कहानी सुनाओ। हम उन्हीं के साथ सो जाते थे, हमारे घर में ही सोते थे वो जी। खेती बाड़ी भी देखते थे, उनके साथ सो जाए और कहानी वो हाथ फेरते जाए सिर पे और हम कहानी सुनते जाए उनसे। तो वो कहानियां मुझे याद थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी कहानियां जो हैं ये अब तो जीवन में कहीं मिलेगी, लुप्त होती जा रही। तो वो कहानियां 10 मुझे जो याद थी, मैंने उनको अपने यहाँ की भाषा में फिर ले करके उनको प्रस्तुत किया है उस कविता में, कथा सागर में, और उसके साथ संस्मरण है जी। अब वो शिक्षाप्रद भी है जी। तो मैंने उसमें लास्ट में एक पैराग्राफ इसका भी लिखा है कि वो इससे लाभ क्या है जी। तो इससे कुछ पुस्तक बन गई। उसमें पहले जो थी उसमें कुछ और हमने संस्मरण इकट्ठे किए थे, कुछ मैंने पिताजी के भी थे मुझे मालूम, तो सुनाते थे। एक आज शायद उनका भी ज़्यादा तो नहीं लिए, लेकिन मेरे अपने ऊपर जो बीती है वो मैंने उसमें लिखी है, सत्य घटनाएं हैं वो। कोई बुंदेली की कविता अगर आप सुनाना चाहें? अवश्य सुनाना चाहूँगा। मैंने बुंदेली के लिए 4 पंक्तियां के ए बुंदेली धरती मैया करतई तो प्रणाम, जन्म पाव तोरी माटी में, इतई पाऊं विश्राम, इतई पाऊं विश्राम। अभी बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात आ रही थी जी। बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ और हम लोग भी चाहते हैं कि बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जी। तो एक इसी पर लेकर के एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जी। कि बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे। अरे खोलो मन की खिड़की अपनी, खोलो मन की खिड़की अपनी, खोलो मन के द्वारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे। हम बुंदेली बानी बारे, हम बुंदेली बानी बारे, चाहत प्रेम फुहारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे। जा प्राणन से प्यारी धरती, जा प्राणन से प्यारी धरती, माटी तड़क समारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे। बन जावे बुंदेल प्रदेश जो, बन जावे बुंदेल प्रदेश जो, खिल जाए भाग हमारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे। जुड़ जाओ अभियान से साचे, जुड़ जाओ अभियान से साचे, खिले चांद सितारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे, बुंदेली भैया आ जाओ संग हमारे। हो जाओ संगे साथ सखा तुम,
हो जाओ संगे साथ सखा तुम पकड़ो हाथ हमारे मंदेली भैया आ जाओ संग हमारे मंदेली भैया आ जाओ संग हमारे। बहुत खूब। अभी आप सुन रहे हैं श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी सखा। बहुत अच्छा, ये रेडियो आर्टिस्ट भी हैं। रेडियो पर इनकी काफी कविताएं रेडियो आकाशवाणी छतरपुर पर, आकाशवाणी झांसी पर और रेडियो एफएम पर समय समय पर अपनी वार्ता आती रहती है कविताओं की। और इनकी तमाम जो लिखे लेख हैं, इनकी कविताएं हैं, तमाम पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। तो आइए इनसे और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि मंच पर इन्हें काफी सम्मान मिली हैं। कुछ अपने सम्मान के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए आप। सम्मान के नाम पर तो मेरे करीब 30 सम्मान से ज्यादा मिल चुके मुझे जी, लेकिन मैं कभी प्रकट नहीं करता हूँ। ये आपकी खूबी है। हाँ, ठीक है कि आपने पूछा तो बता दिया जी। और मानद वो भी मिली हैं जी, तो वो भी कई हैं, 8-10 वो भी हैं जी। इसलिए सम्मान तो कई संस्थाओं द्वारा, झांसी की तो हाँ। और भोपाल भी गया था तुलसी साहित्य अकादमी है, उसमें मेरा सम्मान हुआ था। उस समय करीब 200 लोग वहाँ आए थे, पूरे इंडिया से लोग आए थे। उसमें मेरी कविता पसंद की गई और सम्मान मेरा हुआ था। कवि और साहित्यकारों के विषय में कहा जाता है कि इनकी जो सबसे बड़ी धरोहर होती है वो इन्हें मिले हुए सम्मान होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सम्मान वो सबसे अच्छा होता है। आज के युग की तो बात मैं नहीं कहूँगा, मैं उनमें से हूँ। अगर अपने आप सम्मान मिल रहा है वही सम्मान असली होता वो सम्मान असली होता है। आजकल सम्मान लोग आप जानते हैं, नहीं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। दर्शक भी बहुत समझदार हैं। और आप कई सामाजिक संस्थाओं से या आप साहित्यिक संस्थाओं से ज्यादा जुड़े रहे, तो झांसी में आप किन संस्थाओं में पदाधिकारी हैं? कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने ये लाजवंती के नाम से संस्था है हमारी, और उसका समझिए सेक्रेटरी कह लीजिए, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष हो गया हूँ। पहले अध्यक्ष हमारे अत्री साहब थे, अब वो संसार में नहीं है, तो अध्यक्ष का पद उसमें मेरा है। इसी तरह से नगरा की संस्था है नेविचंद जैन साहब की, उसका मैं सेक्रेटरी सहायक कह लीजिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी कह लीजिए, हिंदी आप अपनी कर लीजिए जी। अच्छा, इस ऐसे और संस्थाएं जो हमारी भारतीय जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, उसमें उपाध्यक्ष बना हूँ। आप लोगों ने बना दिया अभी जिस अपनी तुलसी साहित्य उसमें संरक्षक पर मुझे दे दिया है। और नव चेतना में भी पहले रहा हूँ, अब नहीं हूँ, उसका कैशियर रहा हूँ उसमें नव चेतना में। तो संस्थाओं से तो जुड़ा हुआ मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया ना, मेरी आदत नहीं है किसी को कोई डिस्क्राइब। आज पहली दफे शायद कोई पूछ रहा है तो नहीं, बहुत अच्छी आपसे हमें जानकारियां मिल रही हैं। कोई दर्शकों को कोई ऐसी आप कविता, आप तमाम आपने कविताएं तुकांत भी लिखी या तुकांत भी लिखी हैं, आपने रोला छंद, सोरठा, जितने भी छंद की विधाएं आपने काफी कुछ लिखा है। अगर कुछ आप इनमें से दर्शकों को सुनाना चाहें। इससे पहले कि मैं कुछ और सुनाऊं, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए जी। भगवान के श्री चरणों में है, छोटी सी प्रार्थना है लेकिन भाव है उसके अंदर। क्योंकि कवि जो है, अगर कवि के पास भाव ही होते हैं, वही सीढ़ी होती है भगवान तक ले जाने की। सही बात। काव्य का समाज को तो देना ही है, साहब का मूल अर्थ भी काव्य है क्या? काव्य, कवि का तात्पर्य यही है कि वो ऐसा लिखे जो समाज के पास जाए और समाज उसको समझे, उस पर चलने की कोशिश करे जी। सबसे मूल उसका जी।
सहजता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, कठोर शब्द, कठिन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मेरा सोचना है। तो ऐसे ही मैंने 3-4 आपको सुनाता हूँ, अपने लिए है, भगवान से निवेदन है कि ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश मुझे फूलों सा मन दे, मैं गुलशन सा खिल जाऊं, ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश मुझे फूलों सा मन दे, अपनेपन में मैं मुस्काऊं, अपनेपन में मैं मुस्काऊं, सुरभि अनोखी बिखराऊं, ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश मुझे फूलों सा संग दे, ईश मुझे फूलों सा संग दे, ओ मिठास से भर जाऊं, कोमलता का गुण अपना कर, कोमलता का गुण अपना कर, खुद गुलाब सा खिल जाऊं, ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश माधुरी जिह्वा कर दे, ईश माधुरी जिह्वा कर दे, मैं तेरे ही गुण गाऊं, अपने अवगुण छुड़ा भुला कर, अपने अवगुण छुड़ा भुला कर, चरण त्यारे गह पाऊं, ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश मुझे फूलों सा मन दे, मैं गुलाब सा खिल जाऊं, ईश मुझे फूलों सा मन दे, ईश मुझे फूलों सा। बहुत खूब। ईश मुझे फूलों सा मन दे, मैं गुलाब सा खिल जाऊं। बहुत अच्छा आपकी कविता लगी, ये हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल है हमारा संस्कृति केशव कुल। आगे आपसे जानना चाहेंगे सखा जी कि कभी कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई आपका संस्मरण रहा हो कि जिसके विषय में आपने कविता लिखते हुए आप स्वयं भावुक हुए हो, कोई ऐसी हो तो आप बताइए। मैंने ऐसी रचनाएं काफी लिखी हैं और मैंने बताया ना कि भावना से ही भगवान है और भाव है तो सब कुछ है। तो मेरी रचनाएं ऐसी हैं, मैं आपको पारिवारिक रचनाएं भी मैंने बहुत लिखी हैं। जब मैं कभी सुनाता था अपनी पत्नी को, कभी मैं बैठती थी सुनने के लिए जी, तो वो कहती थी ये कविता मत सुनाओ, रोने लगती थी जी। ऐसा कई बार हुआ हमारे परिवार में, और बच्चे भी हमारे जब सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ है पापा की कविताओं में। तो ये भावना को प्रधान तो मैंने लिखी है। मैंने अपने अब चिड़िया जो है क्या नाम समाप्त होती जा रही ना, क्या कह रहे थे, तो उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है, चिड़िया के ऊपर लिखी है, वो भी आपको सुना सकता हूँ। अपने यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वातावरण ऐसा खराब हो गया है, प्रदूषण इतना हो गया है कि चिड़िया भी जो हमारा साथ छोड़ने लगी है जी। अभी गौरैया चिड़िया को हम देखते हैं, पहले कितनी यहाँ दिखा करती थी, तो कुछ समय में अब लुप्त हो रही हैं। तो वो उनकी व्यथा चिड़िया जो है वो कह रही है, ये मैंने कोशिश की है उतारने की इस रचना में। तो ये गौरैया नाम की कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। मैं गौरैया कैसे आऊं, बोल तिहारे ठाम
गया है मेरा ठिकाना, किसको क्या बतलाऊं रे, किसको क्या बतलाऊं रे। मैं गौरैया कैसे आऊं भूल तिहारे ठाम रे। नहीं झरोखे दिखे नाले, ठोर जहां बनाऊं रे। घर आंगन में मिले न दाने, घर आंगन में मिले न दाने। जिनसे भोजन पाऊं रे, मैं गौरैया कैसे आऊं। वो आगे कहती है कि कैसे पालूं अपने चूजे, कैसे पालूं अपने चूजे। क्या मैं उन्हें चुगाऊं रे, कैसे द्वार तिहारे आऊं, कैसे द्वार तिहारे आऊं। बोलो ये इंसान रे, मैं गौरैया कैसे आऊं। आगे कहती कि पहले घर आंगन रहते थे, पहले घर आंगन रहते थे। दाना पानी भी मिलते थे, अब पक्के महलों में रहते, अब पक्के महलों में रहते। द्वारे हैं दरवान रे, मैं गौरैया कैसे आऊं। पहले जाती थी घर घर में, सबको चहक जगाती थी। पहले जाती थी घर घर में, सबको चहक जगाती थी। अब रहते हैं बंद द्वारे, अब रहते हैं बंद द्वारे। कैसे प्यास बुझाऊं रे, मैं गौरैया कैसे आऊं। आगे कि मैं तो प्रकृति की सखा सहेली, मैं तो प्रकृति की सखा सहेली। चंचल मन की रानी रे, उड़ती फुर शोर मचाती, उड़ती फुर शोर मचाती। झूमू नाचूं गाऊं रे, मैं गौरैया कैसे आऊं। तुमने तोड़ा नेह हमारा, तुमने तोड़ा नेह हमारा। मैं तो हूँ मेहमान रे, कैसे आऊं तेरे द्वारे। ऐ भटके इंसान रे, ऐ भटके इंसान रे। मैं गौरैया कैसे आऊं बोल तिहारे ठाव रे। छीन लिया जब मेरा ठिकाना, किसको क्या जतलाऊं रे, किसको क्या जतलाऊं रे। धन्यवाद। बहुत खूब सखा जी, आपने भाव विभोर कर दिया ये कविता सुना दी, बहुत अच्छी कविता। आपसे अनुरोध है, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कविता दीजिए कि दर्शक भी आनंदित हो जाएं, रोमांचित हो जाएं आपकी कविता सुन के। कोई ऐसी कविता? भैया अभी जो चल रहा है राम जी के दरबार की बात चल रही है जी जी, तो उस पर मैंने भी कुछ दिन हुए अभी रचनाएं लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मेरा निवेदन ये है कि सभी को बुलाया जा रहा है कि चले अयोध्या, तो मैंने उसी को भाव लेकर के रखी है, वो सुनाता हूँ आपके सामने।
अब इसमें सखी शब्द प्रयोग किया, सखा जी। मेरा उपनाम है, जी। तो सखा भी हो सकता है, लेकिन हम सखी के नाम से लिखिए। जी जी। चलिए। चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, राम नाम की माला लेके, राम नाम की माला लेके, चलो बनाए काम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। कैसी हु है राम जी की मूरत, कैसी हु है राम जी की मूरत, कै गोरी कै श्याम, चलो रे सखी चलो अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। झूमत गावत डोलत नाचत, झूमत गावत डोलत नाचत, भजे सखी जय जय राम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। दर्शन पाके तृप्त करे नैना, दर्शन पाके तृप्त करे नैना, मोहले मोरे राम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। मंदिर ब्राजे राम ललाजू, मंदिर ब्राजे राम ललाजू, मगन भोए मन प्राण, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। जीवन सफल होए गो अपनो, जीवन सफल होए गो अपनो, कर सजू स्नान, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। हनुमान गढ़ी हनुमत जू ब्राजे, हनुमान गढ़ी हनुमत जू ब्राजे, कनक भवन श्री राम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। संत दरस प्रभु दरस पाएगे, संत दरस प्रभु दरस पाएगे, शुद्ध करें मन काम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। तीरथ राज अयोध्या नगरी, तीरथ राज अयोध्या नगरी, सफल होए सब काम, चलो रे सखी चलो अयोध्या धाम, चलो रे सखी चलो अयोध्या धाम। देख भव्यता प्रभु मंदिर की, देख भव्यता प्रभु मंदिर की, सखा चकित चित प्राण, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम, चलो रे सखी चले अयोध्या धाम। बहुत सुंदर आपने अपनी रचना प्रस्तुत की। हमारे दर्शक वास्तव में रचना सुनकर वाक विभोर हो गए होंगे। तो कार्यक्रम चूंकि समय बीतता जा रहा है, कार्यक्रम समापन की ओर है। हमारे साथ में हम लोग सुन रहे हैं श्री कृष्ण मुरारी सखा जी को। कोई और रचना जो आप अपने दर्शकों को सुनाना चाहें तो दर्शक वास्तव में बहुत अनुग्रहित हैं आपकी ये रचनाएं सुन के।
इच्छा तो बहुत हो रही है, आप पूछ रहे हो तो सुनाऊं लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैंने प्रेम की एक रचना आपके सामने रखता हूं। वो भी वैसे तो धरती माँ के ऊपर मेरी रचना है, भगवान की और भी रचना बहुत सी है रचनाएं। नहीं, मुझे मालूम है आपने तमाम विधाओं में आपने लिखा हुआ है। श्रृंगार का आपको जो सुनाना चाहते हैं सुनाइए। ये श्रृंगार गीत ही सुनिए आप जी, क्योंकि ये भी होना चाहिए, भक्ति भावना की बहुत होती है। जी जी। सुनिए। मुझे भूलने वाले याद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर, अब और मुझे बर्बाद न कर, अब और मुझे बर्बाद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर। इस दिल की सूनी बगिया में, इस दिल की सूनी बगिया में, यादों का मीठा वार न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर। मन के इस सूने आंगन में, नैनों की रीति गागर में, आंसू की फिर चिर धार न भर, यादों की अब झंकार न कर, यादों की अब झंकार न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर। सावन की भीगी रातों में, ठंडी ठंडी बरसातों में, सावन की भीगी रातों में, ठंडी ठंडी बरसातों में, अधरों पर आई बातों में, अधरों पर आई बातों में, फिर से अपना वो प्यार न भर, फिर से अपना वो प्यार न भर, मुझे भूलने वाले याद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर। बिसरी भूली लय तारों में, जीवन की रूठी रागों में, बिसरी भूली लय तालों में, जीवन की रूठी रागों में, अंतर के गुंजित साजों में, अंतर के गुंजित साजों में, फिर मृदुता का संचार न कर, फिर मृदुता का संचार न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर, अब और मुझे बर्बाद न कर, अब और मुझे बर्बाद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर, मुझे भूलने वाले याद न कर। लेकिन हम आपको फिर याद करेंगे। हमारे बीच में थे श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव जी सखा। आपका हमारे चैनल संस्कृति केशव कुल में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अन्य साहित्यकार या जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए हुए हैं ऐसे किसी मनीषी के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।